नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाती है। यदि आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी करें तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं 9वीं के मैथ का परमे पे। परमे इससे पहले हम 2 परमे पढ़ा चुके हैं। हाँ, उस परमे में हम सारा चीज़ बता दिए हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं परमे 3। तो परमे 3 को पढ़ने से पहले आप लोगों को सम्मुख कोण, आसन कोण, संगत कोण, अंतः कोण, इस कोण सब के बारे में जानना होगा। यदि ये कोण आप जानते हैं तो ठीक है, ये परमे को आप समझ जाइएगा। यदि नहीं जानते हैं तो इस पे मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी इस पे डाल दिए हैं, आप उसको जाके देख लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए परमे 3 क्या कहता है। इसका साधारण प्रतिज्ञा जो है, साधारण प्रतिज्ञा वो कहता क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। बात समझे कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटेगा तो एकांतर कोण बराबर होगा। यही चीज हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि एकांतर कोण जो होगा ना बराबर होगा। ये चीज सिद्ध करने के लिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एकांतर कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। उसी प्रकार से एकांतर कोण बराबर तो होता है, ये जानते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखा को काटेगा तो देखिए, दो समांतर रेखा क्या जानते हैं आप कि एक ए रेखा हो गया, ये एक ए रेखा हो गया। तो ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, समांतर है। और एक तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब एक तीसरा रेखा इसको काटती है। तो ये तीसरा रेखा ई मान लेते हैं, ये एफ मान लेते हैं, जो इसको जी पे काटती है और इसको एच बिंदु पे काटती है। ठीक है, यानी आप देखिए, आप जो यहाँ पे किए हैं उसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, जिसका तिर्यक छेदी रेखा ई एफ है, जो ए बी को जी बिंदु पर, सी डी को एच बिंदु पर काटती है। मतलब जितना हम ये बोले हैं या जितना ये चित्र पा रहे हैं उसी चीज को लिख देना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। उसको हम लोग बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ई एफ तिर्यक छेदी रेखा, देखिए ई एफ क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है ना। तिर्यक छेदी रेखा जो ए बी और सी डी समांतर रेखा को, मतलब ए बी रेखा को और सी डी रेखा को कहाँ कहाँ काटती है, जी और एच बिंदु पे। ठीक है, रेखा है जो ए बी को बिंदु जी तथा सी डी को बिंदु एच पर काटती है। इतना बात समझ गए। विशेष प्रतिज्ञा में वही चीज लिखेंगे। ठीक है, यानी ये है विशेष प्रतिज्ञा, इसको पूरा लिख देते हैं विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, तो विशेष प्रतिज्ञा में ये, अब ये जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं वही आपको लिखना है। मतलब आप किताब को देखिए, हाँ कहीं और से पढ़ते हैं उसको देखिए, मतलब जैसे जिस तरह से आप लिख सकते हैं वैसा लिखिए। देखिए यहाँ पे जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखा को ई एफ जी और एच बिंदु पे काटती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना कि ई एफ तिर्यक छेदी रेखा ए बी और सी डी को क्रमशः जी और एच बिंदु पे काटती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने का अपना तरीका है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सो हमको लिखना है। तो यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि एकांतर कोण बराबर होता है, यही चीज ना सिद्ध करना है। तो एकांतर कोण किसको बोले थे हम लोग, इससे पहले हम बता चुके थे। तो देखिए ये रेखा है और ये जो कोण हो गया और ये जो कोण हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इससे पहले हम बता चुके हैं इस चीज को। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो इस कोण को और इस कोण के जोड़ा को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। बात समझ रहे हैं। और देखिए ये कोण और ये कोण, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो इसको और इसको भी बोलेंगे एकांतर कोण। ठीक है, तो देखिए अब ये कोण और ये कोण, तो इस कोण को क्या लिखेंगे, तो इस कोण को लिखेंगे बी जी एच। नीचे की तरफ आ रहा है, कोण भी लिखना सिखा दिए हैं। तो कोण बी जी एच बराबर होगा इस कोण का, तो इस कोण को लिखेंगे सी एच जी, कोण सी एच जी। ठीक है, अब देखिए ये कोण हो गया, अब ये कोण बराबर होगा इस कोण का। तो
इस कोण को क्या लिखेंगे, AGH, यानी नीचे की तरफ आ रहा है AGH, यानी कोण AGH बराबर होगा इस कोण का, तो DHG, कोण DHG, यानी ये किस चीज से बराबर होगा, एकांतर कोण से। अब यही चीज आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, यही चीज आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ये एकांतर कोण जो होगा सो बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होगा। तो चलिए इस चीज को सिद्ध करते हैं। अब यहाँ से हम प्रमाण देते हैं, प्रमाण या उपपत्ति। तो प्रमाण क्या देते हैं, तो देखिए यहाँ से देखिए इस चीज को कि AB, हाँ, रेखा को EF, ठीक है, ये AB रेखा है, देखिए AB रेखा, इसको हटा दिए हम, नीचे वाले CD को हटा दिए, CD अभी नहीं लिए हैं, तो क्या लिखे हैं कि EF रेखा जो है, EF रेखा AB को किस बिंदु पे काटती है, G बिंदु पे। देखिए यहाँ पे G है, इस रेखा को हम हटा दिए हैं, ठीक है। अभी तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे कि EF रेखा AB रेखा को G बिंदु पर काटती है, ठीक है, यानी AB रेखा को EF G बिंदु पे काटती है, ठीक है। तो G बिंदु पे काटती है तो बताइए कि ये सम्मुख कोण बराबर होगा कि नहीं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, हाँ। तो इसमें से सम्मुख कोण एक जोड़ा हम कोण लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसी को लिख लेते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है। देखिए ये कोण और ये कोण कैसे बराबर है, तो सम्मुख कोण से। तो इसको लिखेंगे EGB, इसीलिए कोण EGB बराबर हो जाएगा इस कोण को, तो इसको लिखेंगे AGH, ठीक है। तो कोण AGH, ठीक है, बात समझ गए ना। तो इसको लिख दिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, AB और CD समांतर रेखा है ना। तो चूंकि AB समांतर CD का तिर्यक रेखा कौन है, EF है, ठीक है। तो EF है तो देखिए संगत कोण से बराबर हो जाएगा। संगत कोण आप बराबर कर लेते हैं। संगत कोण किसको बोलते हैं, तो संगत कोण इसको बोलते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होता है, इसको बोलते हैं संगत कोण, यानी ये ऊपर वाला और इसमें ये ऊपर वाला, ठीक है। तो इस कोण को क्या लिखेंगे, इस कोण को लिखेंगे EGB, यानी कोण EGB, ठीक है। इसीलिए जब ये तिर्यक रेखा काट रही है AB समांतर को, तो EGB जो होगा सो और ये कोण जो होगा सो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे EGB और इसको लिखेंगे DHG, कोण DHG बराबर होगा किस चीज से बराबर होगा, संगत कोण से, ठीक है। और ये जो बराबर होगा सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है। ये बराबर होगा सम्मुख कोण से। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या, ये संगत कोण से बराबर है, संगत कोण से, ठीक है। आप देख लीजिएगा नीचे दिख रहा है नहीं, वैसे हम बोल देते हैं संगत कोण। यहाँ पे है कि EGB बराबर होगा कोण DHG का, ठीक है। तो संगत कोण से बराबर हो जाएगा। चलिए अब इस चीज को हम दिखाते हैं ऊपर कि सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप एक बात जान लीजिए, इसे पहले भी बताए हुए हैं कि किसी भी समीकरण का यदि बायां भाग बराबर हो, दो समीकरण है और दोनों समीकरण का बायां भाग बराबर है तो इसका दायां भाग भी बराबर हो जाएगा। यदि दायां भाग बराबर है तो बायां भाग भी बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे पहला समीकरण में EGB AGH, EGB के बराबर है AGH, यहाँ भी EGB के बराबर है DHG, ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए इसमें भी बायां भाग में EGB, इसमें भी बायां भाग में EGB, तो स्वाभाविक है कि AGH और DHG आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो इस तरीका से एक बार लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हम 2 तरीका बता देते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि AGH बराबर DGH, कोण AGH बराबर कोण DHG। अब देखिए हमको ये भाग लाना था, AGH बराबर DHG, मतलब एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 2 भाग। तो हमको पहले दूसरा भाग सिद्ध हो गया, दूसरा भाग आ गया, ठीक है। तो क्यों कैसे हुआ, तो हम ये बता दिए हैं कि यदि बायां भाग बराबर है तो दायां भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बायां भाग बराबर है तो दायां भाग, तो एक इससे हो जाए कि भाग 1 सिद्ध किया गया। इसको हिंदी में लिख लीजिए, भाग 1 सिद्ध किया गया, ठीक है। आप एक ऐसे लिख सकते हैं, हो गया भाग 1 सिद्ध, ठीक है। यदि आप दूसरे तरीका से लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है,
कि समीकरण 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से मतलब 1 को 2 में से घटा रहे हैं। तो एक देखिए क्या है, एक है कोण आपका EGB बराबर कोण AGH, ठीक है। 2 क्या है आपका कोण EGB, ठीक है, बराबर दूसरा क्या है DHG, DHG। अब इसको देखिए, यहाँ पे घटाएंगे तो ये साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, EGB कट जाएगा, ये DHG माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और AGH उस साइड तो है ही। तो देखिए आपका हो गया कि नहीं है, AGH बराबर DHG का, बराबर DHG का। तो एक तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे भाग कौन सा वाला सिद्ध हो रहा है, 2 वाला ना, तो भाग 2 सिद्ध किया गया, ठीक है। भाग 2 सिद्ध किया गया मतलब भाग 2 सिद्ध कर दिए। अब भाग 1 को सिद्ध करना है, ठीक है। 2 भाग सिद्ध हो गया, अब 1 को करना है। तो देखिए 1 को करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो आप बस इतना ही माइंड में बैठा लीजिए कि पहले हम क्या किए हैं, सम्मुख कोण ऐसे बराबर किए थे, ऐसे। देखिए एक समीकरण को देखिए आप, कहाँ से सम्मुख कोण लिए थे, यहाँ और यहाँ। अब लेंगे यहाँ और यहाँ, खत्म बात, उसमें कहाँ ज़्यादा दिक्कत है। हम सम्मुख कोण पहले यहाँ और यहाँ लिए थे, हाँ, और संगत कोण ये और ये लिए थे, तो दूसरा भाग हमको सिद्ध हो गया। अब हम सम्मुख कोण ये और ये लेंगे और संगत कोण ये और ये लेंगे तो पहला भाग सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप, अब सम्मुख कोण कौन ले रहे हैं, अब ये वाला और ये वाला, तो इसको लिखेंगे AGE, ठीक है। अब ये बात आप लिखिएगा, ये बात कि EF रेखा AB रेखा को G बिंदु पे काटती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB रेखा को, चूंकि AB रेखा को, हाँ, EF रेखा G बिंदु पर काटती है, G बिंदु पर काटती है। तो जब ये G बिंदु पे काटती है तो सम्मुख कोण हो जाएगा बराबर, इसीलिए सम्मुख कोण होगा बराबर। तो अब सम्मुख कोण लेंगे ये और ये, तो इसको लिखेंगे AGE। तो कोण AGE, ठीक है, वो बराबर होगा, देखिए AGE के बराबर होगा ये कोण, तो इसको लिखेंगे BGH, यानी कोण BGH जो होगा सो बराबर होगा किस चीज़ से बराबर होगा, तो सम्मुख कोण से होगा ना, सम्मुख कोण से ये बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण लिखेंगे 3, ठीक है। हम 1 2 तो मान ही चुके हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अब यही बात लिखेंगे ABCD, तो समांतर AB और सब समांतर CD है और तिर्यक रेखा EF है, ठीक है। तो यही बात लिखेंगे, चूंकि हाँ AB समांतर CD का तिर्यक रेखा EF है, ठीक है। इसीलिए आप इसमें और भी लिख सकते हैं, AB समांतर CD का तिर्यक रेखा EF है जो G और H बिंदु पे काटती है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखेंगे, तो संगत कोण देखिए ये बराबर होगा, पहले हम उस साइड से संगत लिए थे, अब इस साइड से लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको लिखेंगे AGE, यानी कोण AGE बराबर होगा इसका, तो इसको लिखेंगे CHG, यानी कोण CHG, ठीक है। ये बराबर किस चीज़ से होगा, तो संगत कोण से। किस चीज़ से बराबर होगा, संगत कोण से होगा ना। इसको हम मान लेंगे समीकरण 4, समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 3 को, हाँ, और 4 को कर देंगे। 3 और 4 में आप देखिए हम बताए हुए हैं, अभी बताए हैं कि यदि किसी समीकरण का बायां भाग बराबर है तो दायां भाग भी बराबर हो जाएगा। तो बायां भाग AGE है, इसमें भी AGE है, तो इसका मतलब BGH और CHG भी आपस में बराबर हो जाएगा। एक तो वो तरीका हो गया। अब दूसरा है कि आप इस दोनों को घटा लीजिए, इससे पहले जो किए थे तो घटा लीजिए, तो वो भी आपका हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। तो देखिए अब इस दोनों समीकरण को घटा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो दोनों समीकरण को लेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से, ठीक है। तो 3 है आपका कोण AGE बराबर कोण BGH, ठीक है, और ये है आपका कोण AGE बराबर कोण CHG, ठीक है। घटाएंगे, ठीक, घटाने पे हमको क्या प्राप्त होगा, ये तो माइनस होके कट जाएगा, ये माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये है तो कोण BGH हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका पहला भाग यही सिद्ध करना था, आप कॉपी में देख लीजिए, क्या कि हम मिटा दिए हैं। तो पहला भाग यही आपको सिद्ध करना था, तो लिखेंगे भाग 1 सिद्ध किया गया, ठीक है, भाग 1 सिद्ध किया गया, ठीक। अब ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको बनाइए, एक बार कम से कम एक बार देखिए फिर बनाइए, समझ में ना आए तो फिर दोबारा देखिए और बनाइए। ऐसे ही 3-4 बार आप बनाते जाइएगा
तो धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, जब आने लगेगा तो आप 8, 9, 10 तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।